कौन हो सकता है? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बच्चा क्यों? बच्चा बुद्धि माने बच्चा। बच्चा बुद्धि राज की बात को जानती है? नहीं जानती। राज की बात है बाप की पहचान। क्या? बाप की पहचान। यज्ञ के आदि से ही 36-37 से ब्रह्मा बाबा ने सुप्रीम बाप शिव के मुकर्रर रथ को पहचाना। क्या पहचाना? साकार में आए हुए निराकार को पहचाना? नहीं पहचाना। तो राज को ही नहीं पहचाना। मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप और आत्माओं के बाप को ही नहीं पहचाना। तो बच्चा बुद्धि हुआ या सालिम बुद्धि हुआ? बच्चा बुद्धि हुआ। तो उस बच्चे का कोई बाप होगा कि नहीं होगा? वो पहला पत्ता। उस पहले पत्ते को जन्म देने वाला बाप कौन? बीज। तो मनुष्य सृष्टि का बीज किसे बताया है? मुरली में नहीं बताया राम बाप। लेकिन साबित तो होता है कि प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि अंतिम समय में उसे अपने बाप के रूप में स्वीकार जरूर करेगी। चाहे वो आदिदेव के रूप में स्वीकार करे, आदिनाथ के रूप में स्वीकार करे, चाहे आदम के रूप में स्वीकार करे, चाहे एडम के रूप में स्वीकार करे, सारी मनुष्य सृष्टि के बाप को मानेगे जरूर कि नहीं मानेगा? बाप को पहचानेगा। बाप को पहचानेगी आत्मा, हर आत्मा। उसके लिए बाबा ने कोई पहचान दी है? साक्षात्कार से बनाए हुए चित्रों में कोई पहचान दी है? अरे उन साक्षात्कार से बनाए हुए चित्रों में भी पहचान दे दी है। नहीं याद आ रहा है? ब्रह्मा बाबा वो ये तो इसको भी उसका रास नहीं बताया ना है? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार का बात में कोई भी नहीं बताया, राम बाप ने बताया। ये बात ब्रह्मा बाबा को मालूम थी कि राम बाप वाली आत्मा बीज है? तो वो तो बात बेकार हो गई। साक्षात्कार का बात बताया ना, नहीं बताया। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसके लिए मुरली में बोला है बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। बाप सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो बाप नहीं हो सकता। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनसे सभी इंद्रियों से मिलते हैं, सर्व संबंधों से मिलते हैं। संबंध इंद्रियों से जोड़े जाते हैं कि बिना इंद्रियों के जोड़े जाते हैं? इंद्रियों से जोड़ते हैं। तो कोई बच्चे हैं सब इंद्रियों से मिलते हैं। कोई बच्चे हैं जो सिर्फ आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो मिले कि नहीं मिले? प्रैक्टिकल में मिले ना। तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से मिलते हैं। कोई को अखबारों के द्वारा पक्का निश्चय बैठ जाता है कि हाँ हमारा बाप यही है। कोई को टेलीविजन में पक्का निश्चय बैठ जाता है। कोई को कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा पक्का निश्चय बैठ जाता है। बैठता है कि नहीं? तो सारी दुनिया की सभी आत्माओं को बाप का मिलने का आभास होता है। हाँ, कोई को निराकार के ऊपर निश्चय बैठता है पक्का कि सारा कार्य निराकार कर रहा है, और कोई निराकार साकार दोनों को मान लेते हैं।
कोई ऐसे हैं जो साकार को नहीं मानते, जैसे आर्य समाजी। देवताओं को या महादेव को मानते हैं? नहीं मानते। तो तीनों तरह के बच्चे। लेकिन बाप को, जो आत्माओं का बाप है, उसको मान तो जरूर लेते हैं। और मनुष्य सृष्टि के पहले मनुष्य को आदम एडम के रूप में भी मान लेते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं मानते। कहते भी हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, ऐसे कहते भी हैं। तो 4 चित्रों में बाबा ने एक साक्षात्कार से चित्र बनवाया है। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? नीचे से लेकर ऊपर तक बिंदु बिंदु आत्माएं जा रही हैं। उन बिंदु बिंदु आत्माओं को आकृष्ट करने वाला संगम युगी कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है? कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। तो वो आत्माओं को खींच रहा है। और तुम बच्चों के लिए तो खास बोला हुआ है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। बोला है कि नहीं? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। अरे बच्चे साकार, नैन इतने छोटे, कैसे बैठा के ले गए? और एक बच्चा तो है नहीं, ढेर सारे बच्चे हैं। तो नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का मतलब ये हुआ कि दृष्टि के फोर्स से, आकर्षण से इतना आकर्षण करेगा दृष्टि का कि तुम बच्चे देह भान में ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा देह से अलग अनुभव करेगी और खिंची चली जाएगी आत्मलोक की तरफ। तो ये खींचने का दृश्य दिखाया गया झाड़ के चित्र में। ऊपर बैठा हुआ शंकर का रूप, सभी आत्माएं ऊपर जा रही है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से आखिरी आत्मा भी जाएगी या नहीं जाएगी? वो भी साकार में याद करके जाएगी या निराकार को याद करते हुए जाएगी? साकार में निराकार को याद करके जाएगी। उसको निश्चय बैठ जाएगा। है? अच्छा, निराकार बिंदु को याद करना सहज होता है या साकार को याद करना सहज होता है? जी, प्रैक्टिकल अभी का अनुभव है बच्चों का। याद में बैठते हैं, थोड़ी देर अपनी आत्मा को याद किया, शिव बाप ज्योति बिंदु को याद किया और फट से भूल जाता है। फिर साकार याद आता है लगातार या निराकार याद आता है? तो हम बच्चों का जिनको इतना